हेलो दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, शेर को मिला सवा शेर। कहानी शुरू होती है असम के डेमुड़ा गांव से। उस गांव में एक होमेन नाम का एक लड़का रहता था। होमेन के पिताजी बहुत ही पहले मर चुके थे। होमेन का पालन पोषण उसकी माँ ने किया था। होमेन के बहुत बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से एक प्यारा सा बछड़ा चुरा लिया और उस बछड़े को मार दिया। जब होमेन को पता चला तो बहुत बहुत दुखी हुआ। फिर जाने होमेन ने मन में कि क्या क्या सूझा कि बछड़े का सिर काट कर सिर्फ शरीर को दफना दिया। और पास के एक गांव में ब्राह्मण रहता था। बछड़े का सिर उसके आंगन में बिछाकर होमेन के ब्राह्मण से कहा। होमेन ने ब्राह्मण से, आपके घर से तो मांस की बदबू आ रही है। तभी ब्राह्मण गरज कर बोला, ऐसा असंभव है, यही ऐसा है, ऐसा ही है। तुम मांस ढूंढ कर दिखाओ। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आंगन में से लाकर रख दिया। ब्राह्मण घबरा गया। अगर लोगों को इस बात का पता चल जाता तो हमें ब्राह्मण जाति से ही बाहर निकाल दिया जाता। उसने होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में नहीं बताए। होमेन ने वह ब्राह्मण से थैली भर धन लिया और घर चला आया। घर आते ही उसने अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर मेरा मांस खरीद लिया है। वे लोग तो भी और भी मांग रहे थे, पर मैंने कहा मेरे पास आज नहीं है, मैं कल लेकर आऊँगा। इस बात को सुनकर चाचा बहुत खुश हुआ। इन सब ने अपनी अपनी गाय बछड़े को मार दिया और उसका मांस पड़ोस वाले गांव में लेकर चले गए। बस गांव वालों ने उन्हें मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। घर आके बौखलाए चाचाओं ने होमेन की झोंपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। होमेन ने अपने जले हुए झोंपड़े की राख इकट्ठा की और दूसरे गांव में जाकर चिल्लाता जा रहा था, ले लो, सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह नहीं हुआ उसका ब्याह हो जाता है। हाथ में ये एक थैली सुरमा उसका बिक गया। शेष जो बचा हुआ राख था होमेन ने कहीं छिपा दिया और अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोंपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने होमेन से बड़ी हैरानी से पूछा, क्या रख बिक गई, क्या राख बिक गई? होमेन ने कहा, हाँ, इसमें क्या शक। ऐसा कहकर उसने अपने चाचाओं को पैसा दिखाया। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोंपड़ी जला राख उस गांव में बेचनी चाहें। उनकी तो बड़ी झोंपड़ी है और राख भी बहुत ज़्यादा होगी। उसके सारे चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों चाचाओं ने अपने अपने घर जला दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा कि गांव वाले से कह देना हमें सूरमे वाले ने भेजा है। जैसे ही चारों उस गांव में पहुंचे तो सूरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया और देखते देखते बांस की लाठियां उन पर बरसने लगी। सब चाचा बेचारे पिटते पिटते घर लौट गए और चारों ने गुस्से के मारे होमेन को भी अपने मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी किनारे वहाँ से चले गए। उसके जाते ही एक सौदागर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उस सौदागर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांध गया है? होमेन ने बताया, बनाई कि मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते थे। मेरे मना करने के बाद भी चाचा नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे बांध दिया गया है। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे ही सौदागर ने होमेन को खोला, होमेन ने झट से उस सौदागर को उनकी जगह बांध दिया। घोड़ा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पी कर लेट गए और आलस के मारे उठा नहीं गया। पिटाई के कारण उनके चाचाओं को पूरा बदन दुख रहा।
तभी उसका चाचा अपने नौकर को बोले ही जाओ जाओ होमेन की नदी में फेंक आओ। होमिन से उठाई नहीं ज़्यादा। नौकर भी कम आलसी नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को होमिन समझकर नदी में बहा दिया। बेचारा होमिन सौदागर चिल्लाता ही रहा। नौकर ने चाचा को सूचना दी। जी काम हो गया। फिर तीनों चाचा और नौकर चारों मिलकर होमेन का मर जाने की खुशी मनाने लगा। होमेन ने पेड़ के नीचे छिपकर ये सब देख लिया और तभी समय चाचाओं के पास आ पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला, हमें तो नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया लेकिन हमें केवल घोड़ा मिला। अगर गहरा धक्का मुझे देता तो मैं नदी में और गहराई तक जा पहुंचता, तो शायद बैल और गाय और शायद हाथी भी लेकर आता, क्योंकि नदी की गहराई में बहुत ही जानवर हैं। चारों चाचा उसकी बातों में आ गए। होमेन को बड़े ही दुलार और पुचकार करके पूछा, क्या सचमुच में नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ, आप लोग ही ला सकते हो। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ दौड़े। नौकर गए। नदी के तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धको। नौकर ने का पालन किया। उनके तीनों चाचाओं को नदी में धकेल दिया और चाचा नदी में डूबकर मर गए। होमेन को सदा के लिए दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। कहानीकार अरुण। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर आना यह लोक कथा कैसी लगी। शेर को मिला सवा शेर। असम की लोक कथा है। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।